नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगियों के पैरों में पानी भरने के कारणों के बारे में, साथ ही साथ इसका इलाज भी जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस पूरी जानकारी का फायदा उठाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किडनी रोगियों के पैरों में पानी भरने के कारणों के बारे में। सबसे पहले आपको पता है किडनी हमारे शरीर में बहुत काम कर रही है, और जब किडनी में दिक्कत आती है तो वेरियस कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती है। उन्हीं कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन होती है पैरों में पानी भर जाना, पानी रुक जाना, जिसकी वजह से पैरों में बाहरी सूजन दिखाई देने लगती है। और जब पेशेंट उस सूजन पर हाथ लगाता है तो वो उंगली उनकी स्किन के अंदर को चली जाती है, क्योंकि वो सूजन नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं? तो इसका सबसे कॉमन कारण जो हमें देखने को मिलता है वो होता है TSH हार्मोन, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल का बढ़ जाना। अगर कोई पेशेंट किडनी रोग के साथ साथ थायराइड को फेस कर रहा है तो ऐसे में उनके शरीर में पानी भर जाने की समस्याएं हो जाती हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो आपकी किडनी जब सही से काम नहीं कर रही होती तो वो आपके यूरिन आउटपुट को बना नहीं पा रही होती। तो ऐसे में क्या होता है, जो फ्लूइड आप ले रहे होते हैं वो शरीर के बाहर नहीं निकल पाता, वो शरीर में ही रुकने लगता है। और जब शरीर में वो रुकने लगता है तो पैरों में आपको सूजन दिखाई दे सकती है। वहीं इसका अगला कारण ये देखा जाता है, आपकी रिपोर्ट्स में अगर टोटल प्रोटीन लेवल कम है, यानी आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम है। और इन जनरल आप देखेंगे जब भी किडनी का कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो उनकी डाइट से क्रिएटिनिन लेवल को कम करने की वजह से प्रोटीन को बिल्कुल हटा दिया जाता है और पेशेंट को एक डाइट पर ले आया जाता है, फाइबर रिच डाइट, जिसमें घिया, तोरई, परवल, इस तरीके की सब्जियां बता दी जाती हैं और कहा जाता है कि आप इन्हें ही खाएं, किसी तरीके की दाल नहीं खानी, किसी तरीके का प्रोटीन नहीं लेना, क्योंकि ये आपके क्रिएटिनिन को बढ़ा देगा। यहाँ पर ये समझना होगा, क्रिएटिनिन बढ़ाने से आपकी किडनी के खराबी का कोई रिलेशन नहीं है। क्रिएटिनिन बढ़ना ये जरूर दर्शाता है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही, लेकिन अगर आप प्रोटीन कम खा रहे हैं और उस दौरान अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल कम हो रहा है तो ऐसे आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव नहीं हो रहे। यहाँ पर आप अपने शरीर के अंदर ही प्रोटीन की मात्रा कम डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन कम बन रहा है, लेकिन किडनी के फंक्शंस इंप्रूव हुए? बिल्कुल नहीं हुए। किडनी वहीं की वहीं है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ, क्रिएटिनिन लेवल कम हो रहा है। लेकिन जब टोटल प्रोटीन रिपोर्ट्स में कम आता है तो ऐसे में हमें ये देखने को मिलता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल तो कम हो रहा है, लेकिन शरीर में प्रोटीन तो बहुत जरूरी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। जो आपके ब्लड को गाढ़ा बनाने का काम कर रहा है वो प्रोटीन कर रहा है, और जब प्रोटीन कम हो जाएगा आपके ब्लड में तो आपके ब्लड का जो गाढ़ापन होता है वो खत्म हो जाता है, और रिजल्ट क्या होता है, जो पानी या फ्लूइड आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है वो आपके पैरों में जाकर रुक जाता है। इवन कई बार जब पेशेंट रात के समय सोते हैं तो ये पैरों से फ्लूइड आकर आपकी चेस्ट तक आ सकता है, आपके लंग्स तक आ सकता है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, जिसे हम प्लूरल एफ्यूजन नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऐसा आप फेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। तो ये तो कारण हुए जिसकी वजह से आपके शरीर में पानी रुक रहा है, लेकिन अब इसे कैसे ठीक करें, इसका इलाज क्या है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कारण बताया, आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है और उस दौरान आपको थायराइड भी हो गया है, तो मेडिसिन ले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। अगर थायराइड बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल में लाएं, इससे भी आपके शरीर में जो पानी रुक रहा है वो कम रुकेगा। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है तो यूरिन आउटपुट नहीं बन पा रहा और शरीर में ही पानी रुक रहा है, तो किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करें। इस दौरान इन जनरल डॉक्टर आपको डायूरेटिक मेडिसिन देते हैं, जिससे कि आपको दवाइयाँ खाने के बाद यूरिन की अर्ज उठे और जो पानी शरीर में स्टोर हो चुका है वो शरीर के बाहर निकल जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि जब शरीर से सूजन खत्म हो जाती है तो आपको दवाइयाँ, ये वाली दवाइयाँ खाना बंद कर देना होता है, क्योंकि इससे वरना किडनी पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि जहाँ आपकी किडनी खराब है वहाँ दवाइयों की मदद से यूरिन आउटपुट तो बढ़ाया जा रहा है, किडनी का फंक्शंस तो बढ़ाए जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट लाई जा रही है, लेकिन अगर आप बार बार ये करेंगे तो किडनी पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा और किडनी और ज़्यादा खराब होगी। इस बात का खास ख्याल रखना है। थर्डली, आपको सॉल्ट
इनटेक को कम करना है अपनी डाइट में, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो इसकी वजह से भी आपके शरीर में पानी स्टोर होता है। साथ ही साथ सोडियम की वजह से भी आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाता है, तो नमक की मात्रा का कम सेवन करें, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और साथ ही साथ फ्लूइड रिटेंशन भी नहीं होगा। अगर आप इन फैक्टर्स पर काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पैरों में आई हुई सूजन कम होगी। लेकिन इसके बाद भी सूजन कम नहीं होती तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ये पैरों की सूजन बहुत इजीली ठीक करी जा सकती है और भारत होम्योपैथी ने ऐसा किया भी है। अगर आप किडनी रोग या फिर किडनी रोग की वजह से पैरों में सूजन की समस्या से परेशान हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।